सुस्वागतम। मैराथन के इस महाकुंभ में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग अभी देखेंगे साधारण ब्याज। इसका पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? एक राशि का साधारण ब्याज की किस दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज के दर पर किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते। यह राशि कितनी? कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपको मालूम है कि एसआई बराबर रेट इंटू टाइम परसेंट। अब यहां देखेंगे कि कह रहा है कि यदि निवेश 3% अधिक ब्याज के दर पर किया गया होता, कितने समय के लिए? 3% अधिक दर पर किया गया होता, कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो रेट इंटू टाइम परसेंट से ब्याज बढ़ जाएगा। कितने परसेंट से बढ़ेगा? तो 3 गुना 2, 6% से ब्याज बढ़ेगा। और 6% से ब्याज बढ़ गया तो कितना रुपया ब्याज बढ़ गया? तो प्रश्न कह रहा है 72 रुपया ब्याज बढ़ गया। तो कह रहा है कि राशि कितनी है? तो राशि जो भी होगी वो ऑलवेज 100% होगी। 6 12 12 पर 2 जीरो बैठाइए, 1200 रुपया। योर ऑप्शन इज ए। आपका ऑप्शन ए वैलिड है। सवाल नंबर 2 कह रहा है ब्याज की धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से 7.3/4। ये जो मान है यह दे रहा है 7 पूर्णांक, यह जो मान दे रहा है ये दे रहा है आपका 7.3/4, 7.3/4%। अब जरा देखेंगे ये 8% है, ये 7.3/4% है। गिरावट हो गई 8% से घट करके कितनी हो गई? 8% से घट करके ये आ गई 7.3/4%। मींस गिरावट कितने परसेंट की हो गई? तो मैं देख रहा हूं 1/4% की गिरावट हो गई। और यही 1/4% की गिरावट है तो आय कितना रुपया से कम गया? तो आय कम गया 61 रुपये 50 पैसे से। तो 1/4% का वैल्यू 61 रुपया 50 पैसा है। ठीक है। तो कह रहा है कि उसकी पूंजी कितनी थी? पूंजी जो भी होगा वो 100% होगा। तो 100% का मान कितना देगा? तो सिंपली हम लोग इसको इससे गुना कराएंगे, 2 जीरो बैठा देंगे। कितना देगा? 0 5 4 20, 20 4 2 6, 6 6 चौक 24, 24,600 रुपया। यही आपका आंसर हुआ। योर ऑप्शन इज बी। आपका आंसर बी आया। सवाल नंबर 3 कह रहा है 2400 रुपए का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 रुपए हो जाता है। ब्याज दर में एक ब्याज दर में अगर हो चुका होगा वृद्धि तो करने रिजेक्ट पर कर इस दे। धनराशि का उतने ही समय में मिश्रधन कितना होगा? देखेंगे भाई 4 वर्ष का मिश्रधन कितना मिला? 3264 रुपया मिला। तो 3264 रुपया आपका मिश्रधन मिल गया 4 वर्ष में। अगर रेट को 1% से बढ़ा दिया होता, कितने समय के लिए? 4 वर्ष के लिए। कितने समय के लिए? 4 वर्ष के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ब्याज पहले से 4% ज्यादा मिलता, क्योंकि रेट को 1% बढ़ाया। कितने समय के लिए? 4 वर्ष के लिए। तो 4% से ब्याज बढ़ जाएगा। कितने रुपए का ब्याज बढ़ेगा 4% से? तो 2400 रुपए का बढ़ेगा। तो कितना मिश्रधन हो जाएगा? तो पहले था 3264 प्लस 2400 रुपए जो मूलधन है, इसका 4% और ब्याज मिलेगा। तो 4% और ब्याज 96 रुपया मिलेगा। तो 3264 प्लस 96 इज इक्वल टू 3360 रुपया। योर ऑप्शन इज सी। योर ऑप्शन इज सी, 3360 रुपया सही है। अगला सवाल, ए ने बी को 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपए प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? वेरी सिंपल। आपको मालूम है कि ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, PRT/100। तो ए ने बी को 5000 रुपया दिया तो इससे ब्याज कितना मिला? 5000 गुना इसको दिया 2 वर्ष के लिए और रेट 8% है बाई 100, ए ब्याज मिला। उसके बाद 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए, तो 3000 गुना 4 गुना R बटा 100, और यही दोनों ब्याज की राशि बराबर कितना रुपया है?
तो ये दोनों ब्याज की राशि बराबर दे रहा है हमें कितना रुपया, 2200 रुपये। आर का मान निकालना है, कितना देगा? तो हम क्या देख रहे हैं, इससे इस दोनों को काट दीजिए, इससे दोनों को काट दीजिए, तो 50 गुना 2 100, 100 और 4 3 12 120, 100 और 120, 100 और 120 मीन्स 220 आर, 220 आर इज इक्वल टू 2200 रुपये, 2200 रुपये। तो आर का मान कितना देगा, 10%। आर का मान कितना आया, 10%। आर का मान कितना दिया, 10%। यही आंसर आएगा। सवाल नंबर 5, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में। आपको मालूम है SI इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम %, तो यहां पर समय दोनों का बराबर है, तो रेट इंटू टाइम मान लेते हैं, समय T इयर्स है। बिहार सिविल कितना कोड देगा, तो इसका ब्याज आ जाएगा आपका 8000 का 3T%, और इसका ब्याज कितना देगा, तो इसका ब्याज देगा आपका 6000 रुपए का 20%, 6000 रुपए का भी, या इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, हटाइए इसको, आप इसको कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि 6000 का 4% की दर से 5 साल का ब्याज कितना देगा, तो आप बोलेंगे 20% देगा, तो 6000 का 20% निकाल दीजिए, 6000 का 20%, 20/100, और यही ब्याज हमें देना है 3% की दर से कितने समय में होगा, तो 8000 रुपया मूलधन आपका दे रहा है, 3Z दर इंटू समय, सवाल नंबर अपॉन 25। 100। इस 100 से इसको डिलीट कर दीजिए, तो ये 3 जीरो से Z को हटा दीजिए, ठीक है, अपॉन क्या कह रहा है यहाँ पर? अब 3 से 6 को काट देंगे, इसके बाद 2 से 8 को 4 बार में, 4 से इसको, तो T बराबर कितना निकला, 5 वर्ष। योर ऑप्शन इज सी, जरा मैं योर ऑप्शन इज सी। तो अगला सवाल, साधारण ब्याज की यहाँ पर निश्चित दर Z से बराबर 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो इस धन को Z 3 is गुना equal होने to में what? कितना समय लगेगा? Z देखिए इज इक्वल टू 20 वर्ष में 3 गुना हो गया, Z का मान क्या होगा? 20 इयर्स, Z बराबर 3 गुना हो गया, 20 साल में कितना हुआ, 3 गुना हुआ। 3 यहाँ से गुना हम लोग का क्या कर मतलब सकते हुआ हैं? कि मूलधन जो भी था एक था, मूलधन जो भी था एक सकते हैं इस था, बात को हम तो लोग। मूलधन X एक है, और y इंटरेस्ट कितना मिला, प्लस Z स्क्वायर तभी तो 20 साल में 2 1 3 हो गया, इज इक्वल टू इस धन को 3 is गुना equal होने to में कितना, और 2 गुना हो रहा है, इसको ये हम कितना लोग हो रहा लिख है, 2 सकते गुना हो हैं। रहा है, 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब ब्याज भी एक दिया और मूलधन भी 2YZ माइनस 3 गुना होना है, 2XY, तो जब 3 गुना होना है इसका प्लस मतलब है कि ब्याज 2 मिलना 2ZX। चाहिए, लिख ब्याज सकते हैं। 2 मिलना चाहिए, ठीक है, तो ब्याज 2 अब मिलना इसको चाहिए इतना लिख क्योंकि सकते मूलधन हैं। एक अब यहाँ से ऑलरेडी हम क्या है, देख रहे हैं? चाहे जो भी हो X मूलधन स्क्वायर एक है, प्लस Y स्क्वायर है, और यहाँ माइनस राशि को 2XY, तिगुनी होनी इसको चाहिए, ले मींस आइए। ब्याज 2 तो मिलना क्या देगा? चाहिए, तो यह 20 देगा साल में X एक स्क्वायर ब्याज मिल रहा प्लस है, Y तो स्क्वायर जाहिर सी बात है अगला 20 साल में प्लस भी ब्याज 2XY एक ही मिलेगा, प्लस क्योंकि Z साधारण स्क्वायर ब्याज में ब्याज कॉन्स्टेंटली मिलता है, इज इक्वल टू तो 2 ब्याज इज इक्वल एक टू मूलधन 2 को कॉमन मींस निकाल राशि देंगे, कितनी गुनी तो हो क्या गई, देगा? 3 गुनी तो हो यह गई, आपका कितने समय आ में, जाएगा, तो 20 2 को कॉमन 40 निकालेंगे, साल में 2Z को यही कॉमन आपका निकाल देंगे, आंसर हुआ। 2Z एक ही को तरीका हुआ, कॉमन मौखिक निकालिए। बना सकते हैं आप, तो अगर ये 2Z तरीका को अगर मालूम हम है तो। कॉमन निकाल नहीं दें, तो दूसरा तरीका क्या होगा, तो दूसरा तरीका से हम लोग ऐसे 2Z देख को सकते हैं, अगर हम इसको लोग कॉमन फॉर्मूला निकाल पुटिंग दें तो करके क्या बचेगा? तो यहाँ बचेगा x और यहाँ क्या y, क्या X है प्लस Y बच जाएगा। 20 वर्ष में 2 ठीक है? गुना हो गया, तो अब यहाँ से निकालिए, देखिए, क्या इस निकालेंगे, बात को हम रेट लोग निकालेंगे, लिख सकते हैं, किस क्या रेट से लिख 2 गुना सकते हैं? हुआ? X तो रेट प्लस निकाल Y देंगे, का तो रेट होल कितना स्क्वायर देगा? प्लस Z ब्याज स्क्वायर एक, माइनस और 64 मूलधन भी एक इज इक्वल और समय कितना, 2Z रेट आ गया X आपका प्लस Y, और आपको 5%, X प्लस अब इसी Y दर से बराबर 3 कितना गुना देना होगा, है? 3Z, तो समय कितना, तो 3 इसको गुना लिख होगा, सकते हैं, इसका मतलब 2Z ब्याज 2 into देगा, 3Z, ब्याज गुना 100 इज इक्वल टू बटा 6Z मूलधन स्क्वायर। 1, अब यहाँ से दिखेंगे 5%, 5 इस 20, X प्लस 20 Y गुना का 2 भी मान 40, हम लोग डाल दे 40 3Z, वर्ष, यही ये आपका कितना दे आंसर देगा? आया, आप ये ऐसे दे भी सोच देगा सकते हैं from 9Z formula। स्क्वायर, लेकिन जो 9Z तरीका इससे स्क्वायर पहले हमने बताया प्लस Z उसमें स्क्वायर अगर आपका 10Z कॉन्सेप्ट स्क्वायर क्लियर है और ये कितना दे देगा, तो आप मौखिक बना 6Z सकते स्क्वायर,
तो अब हम लोग यहाँ पर एक कर सकते हैं कि 9z² प्लस z² इज 12% वार्षिक दर से 3,000 10z² रुपए का साधारण ब्याज और इसको इधर लाएंगे माइनस 3,000 रुपए का साधारण ब्याज इज इक्वल टू 10,000 64 80 रुपए हो जेड जाएगा। स्क्वायर बराबर क्या कितना होगा? देगा? आप देख रहे हैं जेड 3,000 स्क्वायर बराबर मूलधन देगा है। 16, जेड बराबर कितना रेट देगा? कितना है? 12%। यही आंसर टाइम आएगा। कितना? टी योर वर्ष मालूम ऑप्शन नहीं है। सी बटा 100 आपका आपका ऑप्शन 1080 सी आया। कैलकुलेट कर दीजिए, इससे कट गया, इससे सही 1 है। से इससे कट गया, 26 नंबर 12 से 9 बार में कट गया, 3 देखेंगे। से 3 बार में कट गया, अर्थात कितना समय इस देगा? बात को हम 3 लोग वर्ष। लिख सकते यही हैं, इस आंसर बात को होगा। क्या लिख सकते हैं? इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपए तथा 10 वर्ष में 3,000 रुपए हो जाते हैं। लिख सकते वार्षिक हैं। ब्याज की दर कितनी? 1/4 देखेंगे, 4 गुना 8 वर्ष 7। में। अब जरा यहाँ देखेंगे 8 वर्ष हम लोग में यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2900 रुपए हो जाती है। माइनस 1 अर्थात यह इसका मिश्रधन है। 1 हो माइनस जाती 1 है बाई राशि 3 नहीं, 1 8 वर्ष में माइनस 2900 रुपए हो जाती है। अगर आप 8 साल में पैसा 1 निकालेंगे तो माइनस 2900 रुपया पैसा निकलेगा। 1/4 अगर उसी पैसे को अगर 1 आप माइनस 10 1 साल में में निकालते आगे बढ़ेंगे हैं, प्लस तो प्रश्न कर रहा है कि 1/4 आपको माइनस 3,000 रुपया 1/7 मिलेगा। अब जरा यहाँ एक चीज देखेंगे, अर्थात 1 जब माइनस आपने 1/4 2 मीन्स साल यहाँ 3 आया। और पैसा छोड़ 1/4 माइनस तो समय के 1/7 साथ के लिए यहाँ आपको भी क्या 3 बढ़ा? आएगा। फिर प्लस बोलेंगे ब्याज ब्याज बढ़ा। बढ़ा। 1 तो 2 साल में कितने रुपया ब्याज माइनस दिया? 1/10 2 साल का यहाँ ऐसा भी ही आ 3 गया आएगा। 100 रुपया प्लस 1/2 साल का ऐसा ही कितना रुपया मिला? तो हमें यहाँ 100 भी रुपया 3 मिला। ऊपर में आएगा। अब देखेंगे प्लस या तो 1 इसमें by पुट करेंगे 13, या इसमें इसलिए पुट माइनस करेंगे। 1 अगर by मैं 6 इसमें टाइम पुट करूं, करूँ यहाँ तो 2 का 10 4 में गुना आएगा। अभी आप हम लोग और देखेंगे आपको 3 को 100 डिवाइड का करना 4 है, गुना इसका 400 मतलब है है कि कि 1/3 अर्थात और 8 अगर वर्ष हम में जो राशि कॉमन 2900 रुपए हुई, तो इस का बात एक दिन का का क्रम वर्णन लिखा लिखा जा इसको सकता ऐसे है बोलेंगे कितने पुरुष से? कि 8 12 साल में जो पुरुष से राशि 3 उनकी लड़का बात 12 को रुपए इतना हुई। हम लोग लिख सकते हैं। हमारा अगर ब्याज ब्याज कितना जाएगा दिया करे? 400 कॉमन निकाल दे। 16 2 400 ब्याज दिया। इस लड़का तो हमारी हमारी राशि टीम को अगर 2900 हम लोग रुपए हो कॉमन गई। निकाल दे राशि कितनी हो इस गई? बात को इतना लिखा जा 2900 सकता है होंगे। अर्थात मूलधन इस कितना कितना होगा? होगा तो तो इस आप बात बोलेंगे को हम लोग लिख 2900 में सकते से हैं 400 1 घटा बाई दीजिए 3 into ये this मेरा base मूलधन base। होगा मींस 2500 अब रुपया मूलधन हो देखेंगे, गया। ये प्लस 1 अब मांग क्या रहा है? दर मांग रहा है, माइनस दर 1 कितना बटा 4 है, मूलधन माइनस 2500 रुपया, ए प्लस ब्याज माइनस 400 होंगे, रुपया, कैंसिल समय होंगे। 8 साल। क्या मिला? तो दर नहीं तो निकालेंगे 1/3 फॉर्मूला से, दर into बराबर ब्याज 1 गुना माइनस 100। ब्याज कितना? 1/60 400 मींस गुना 1/3 बटा मूलधन मूलधन कितना? कितना? 2500। ए कितना देगा? 5 बार में 2500 5/16 और समय कितना साल? ऑप्शन 8 साल। बी 8 ईयर आपका ऑप्शन काट डी दिया। देंगे, इससे इसको काट दिए, इससे सही है। कट गया 25 से 4 बार में, नंबर। 4 से 2 बार में, 2 से 2 बार में देखेंगे मींस कितना 8 दिया? पावर x प्लस 2% 1 यही रेट आएगा, यही हम लोग आंसर लिख है। सकते हैं। सही है। पावर x प्लस 1 अगला सवाल, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से 2 गुना हो जाएगा? लिख सकते हैं। सी बात है, किस दर से 2 गुना हो 64 जाएगा? को 8 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। ये तो बेस 2 गुना समान है हुआ तो मींस पावर एक भी इक्वल मूलधन होगा। है तो एक ब्याज है, अर्थात तभी x तो राशि प्लस 2 गुनी बराबर हुई। 2 तो ब्याज गुना तो x 100 बराबर यहाँ से बटा क्या निकला? मूलधन into समय। x बराबर 1 25, निकला। 4 तो इस 2 बात को हम लोग क्या 12% लिखेंगे? 25 3 बटा to 2 the power 12% into 1 ऑप्शन प्लस सी 1 2 और 1 3 3 का क्यूब कितना? 27। अगला सवाल आपका कितने माह में आंसर देगा? योर 10,000 रुपए का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से सही है। 450 रुपए हो जाएगा। 450 रुपए हो जाएगा। समय हो तो इतना का मान क्या होगा? सिंपल सी बात है। 10,000 बात है कि मूलधन इस 10,000 को दिया हम लोग लिख सकते हैं, इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 10,000 दिया, दर कितना दिया? 6% ब्याज मान कितना 2 दिया? y का मान 450 तो आप क्या y का मान बोलेंगे? 3 ब्याज का मान 500 x का मान 2 y का मान मूलधन 3 कितना? और z का मान 10,000 5 रुपए। तो x प्लस y माइनस z 10,000 रुपए। 2 और दर कितना? 3 माइनस माइनस 5 काट बटा देंगे, इससे कट गया बटा इससे 2 कट जाएगा माइनस 3 5 5 2 2 5 9 ये मान 0 हो गया। 0 अपॉन दिस इज इक्वल टू 0 योर ऑप्शन इज 3/4 वर्ष आ गया। वैलिड है। माह में पूछ रहा है। अगला सवाल 3/4 वर्ष है, माह में पूछ रहा है। संख्या को 27 इसमें से गुना कितना से करने को गुना कहा करा गया। देंगे? 12 से गुना कराएंगे तो 4 तिहाई 12 बस। 3 तिहाई त्रुटि 9 बस, माह उसने इसे यही 72 से गुना आंसर कर आएगा। दिया। 3/4 यह वर्ष उत्तर is सही equal to उत्तर 9 से माह। 405 अधिक है। सही है। जिस संख्या को गुना अगला करने के लिए सवाल। कहा गया वह संख्या कौन से? मान लीजिए वह संख्या साधारण x ब्याज की वार्षिक दर इसमें कह रहा है 27 11% से आना 10 चाहिए 60 हो जाने 27 पर एक व्यक्ति को वर्ष में लेकिन 55 उसने रुपए 50 पैसे की 72 हानि से होगी। गुना कर दिया। देखेंगे, अर्थात लाया यहाँ पर कितना? क्या है? 11.5% से 2x घटकर कितना हो गई?
और कितना ज्यादा लाया, कमी कितनी की हुई, मींस इस दोनों के बीच का की कमी डिफरेंस इज इक्वल टू 1.5% की कमी हो गई। 72x माइनस 27 कितना देगा? 4 पुरुष कितना रुपया कम मिल रहा है? 55 रुपए 50 पैसे कम मिल रहा है। x का मान कितना देगा? 9 5 45 50 पैसे x का कम मान मिल 9 रहा दिया, है। ठीक है, अर्थात तो वह कह रहा है संख्या मूलधन कितनी कितना है, होगी? तो वह मूलधन संख्या जो भी होगा 100% होंगे। यही आंसर। तो 100% का मान कितना आएगा? सही है। तो 100% अगला का मान दे देगा आपका 55 रुपया 50 देखिए पैसा इसको सॉल्व कर देंगे। बटा 1.5 इंटू 100। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे? ऐसे आप सॉल्व करेंगे, इस नीचे से decimal ऊपर को की हटाइए, बहुत सारी टेक्निक्स है, decimal कोई को भी टेक्निक अप्लाई हटाइए। मत कीजिए। ठीक है, ऊपर में 3 दो, जोड़ नीचे 1 में बटा 4, एक, 3 इसका पूर्णांक 1 मतलब बटा नीचे 4 एक मींस जीरो बढ़ बढ़ जाएगा, 13 बटा 4, इससे इसको 13 बटा 4, क्या करेंगे? 4 बटा 13, नीचे में बढ़ेगा या ऊपर में? नीचे नीचे में बटा बढ़ेगा। 13 का मतलब पढ़ेंगे होगा 13 4 17 बटा 13। ठीक है, 17 बटा 13, एक तो भागा आगे यहाँ 17 कितना बटा देगा? 13 का इससे मतलब इसको होगा काट देंगे। 13 बटा 17, एक जीरो से यहाँ से जीरो क्या कट निकला? गया? 15 से 15 15 45 बराबर हट जाएगा। 15 13 बटा 17, 10 15 7 x बराबर होगा 3500 रुपए। तो x बराबर क्या देगा? 2 3500 रुपए माइनस मूलधन 13 देगा। बटा यही 17 आपका आंसर आया। 17 गुना 2 34, 34 माइनस 3700 13 21, कोई दिक्कत? 21 बटा 17, अगला सवाल 21 बटा 17, 17 4 21, साधारण ब्याज की ऑप्शन वार्षिक इज दर ए। 6.1/2%, 6.1/2% से 8% हो जाने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40 रुपए 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है, तो मूलधन कितना है? देखेंगे, पहले 6.5% था, अब रेट बढ़ करके 8% हो गया, तो 6.5 से 8 हो गया, बढ़ा कितने से? 1.5% से बढ़ा, तो 1.5% की वृद्धि हो गई, 1.5% की वृद्धि हो गई रेट में। जब रेट में इतने परसेंट की वृद्धि हो गई तो इसे 40 रुपया 50 पैसा ज्यादा ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है मूलधन कितनी है? तो मूलधन जो भी होगा 100% आएगा। सेम केस, ये कितना देगा? 40 50 बटा 1.5 इंटू 100। यहां से एक डिसमल को हटाइए, ये भी हटाइए, तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, बढ़ गया तो काट देंगे। 15 2 30, 15 2 30, 10 15 7, 15 7 मीन 2700 रुपए। योर ऑप्शन इज बी, योर ऑप्शन इज बी, सही है। अगला सवाल 13 नंबर, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इसे 240 रुपए अधिक ब्याज मिलते। जाहिर सी बात है, 2 वर्ष के लिए दिया, ब्याज की दर को 1% ज्यादा किया। जब ब्याज की दर को 1% ज्यादा करेगा तो 2 वर्ष में 2 गुना 1, 2% से ब्याज ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ब्याज होता ही है रेट इंटू टाइम। तो 2 गुना 1 मीन्स 2% ज्यादा ब्याज मिलेगा, और यही 2% ज्यादा ब्याज मिला तो प्रश्न कर रहा है, सवाल कर रहा है 240 रुपया ज्यादा ब्याज मिला, तो राशि कितनी होगी? तो राशि ऑलवेज 100% होती है, तो 100% का मान कितना देगा? यह 120, 120 पर 2 जीरो, 12,000 रुपए। योर ऑप्शन इज डी। अगला सवाल, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? सुधार लेंगे, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? देखेंगे 3 गुना हो गया, इसका मतलब है कि मूलधन ऑलवेज एक के अलावा ब्याज, तो 2 ब्याज दिया, तो ब्याज गुना 100, मूलधन 1 और समय कितना? 30 साल। इससे इसको डिलीट कीजिए, ये 20/3, 6.2/3, यही आंसर होगा, 6.2/3%। सही है। अगला सवाल, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह समान ब्याज दर पर 3 गुनी होगी? 10 वर्ष में दोगुनी होती है। अभी देखें, 10 वर्ष में दोगुनी हुई मींस एक मूलधन एक ब्याज, एक मूलधन एक ब्याज। अब कह रहा है कि 3 गुनी होगी,
3 गुनी होगी, इसका मतलब इसे 2 ब्याज चाहिए है। तो एक ब्याज 10 साल में, तो अगला 10 साल में भी इसे 1 ब्याज मिलेगा, मीन्स राशि 3 गुनी हो गई। और 3 गुनी होने में कितना समय लग गया? 20 वर्ष। योर ऑप्शन इज दिस। दूसरे शब्दों में, दूसरे तरीके में जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं, 10 वर्ष में 2 गुनी हो गई, तो रेट क्या देगा? तो रेट देगा आपका, कितना देगा? तो रेट देगा 1 × 100 बटा 1 × 10 इज इक्वल टू 10%। रेट आ गया 10%। अब इसी दर से राशि को 3 गुनी होना है, तो 3 गुनी कितने समय में होगी? 3 गुनी होने में ब्याज कितना देगा? तो 2 ब्याज देगा। तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन 1 इंटू दर 10%, ये कितना गया? 20 साल। आप ऐसे भी फॉर्मूला से सोच सकते हैं, मौखिक सोचने का तरीका हुआ। ठीक है, अगला सवाल, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि होगी? देखेंगे भाई, आपको बार बार बोल रहे हैं, एसआ इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम। 40% बढ़ गया कितने साल में? कितने परसेंट से? 5% से। तो 5% इंटू टी बराबर 40% कर रहा है, मीन्स टी बराबर कितना देगा? 8 साल। योर ऑप्शन इज डी, 8 साल। योर ऑप्शन इज डी, क्योंकि एसआ इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम। रेट इंटू टाइम इज इक्वल टू 40%, रेट इज 5%, देन टाइम विल बी 8 years। ठीक है, अगला सवाल, आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6%, अगले 3 वर्ष तक सुधार लेंगे, 3 वर्ष तक 9% वार्षिक, तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष के बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपए दिया हो, तो उसने कुल कितना धन उधार लिया? देखेंगे, रेट इंटू टाइम इज एसआई, सारा खेल रेट इंटू टाइम का है। तो 2 वर्ष 6% मीन्स 12% ब्याज दिया, यस या नो? अगले 3 वर्ष 9%, अगले 3 वर्ष 9%, तो 9 तिया 27% ब्याज दिया। सही है। इसके बाद 3, 2, 5 साल के लिए लगा चुका, ओवरऑल लगा रहा है कितने वर्ष के लिए? 9 वर्ष के लिए, जिसमें से 5 साल लग चुका, तो आगे कितने साल के लिए लगाएगा? तो 4 साल के लिए लगाएगा। 4 साल के लिए किस दर से लगाएगा? तो 14% की दर से लगाएगा। 14% की दर से 4 साल का ब्याज कितना होगा? तो 14 गुना 4 इज इक्वल टू 56% ब्याज देगा। तो अगला 4 साल 56% ब्याज आ गया। यह टोटल ब्याज कितना परसेंट दे रहा है? यह टोटल ब्याज कितना परसेंट दे रहा है? तो 56, 6, 7, 2, 9, 9 और 6, 15, 15, 6, 2, 8, 1, 9, 95% टोटल ब्याज दे रहा है, जिसका मान कह रहा है 11,400 रुपए है। तो कुल धन कितना उधार दिया? तो कुल धन जो भी दिया वो 100% दिया। काट देंगे 11,400 बटा 95 इंटू 100 ये कितना देगा? 19,5 95, 19 छक 600, 5 से 20 बार में कट गया, 6 गुना 2 12 पर 3 0 मीन्स 12,000 रुपए। योर ऑप्शन इज ए, आपका ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? सही है। अगला सवाल, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।